नमस्कार दोस्तों, आज अपने काउंटिंग फिगर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो कल अपनों ने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए मैंने आपको बताया था कि 5 टाइप की इसमें कंडीशन थी, ए बी सी डी और ई। तो इसमें से अपनों ने ये ए बी और सी ये 3 कंडीशन पढ़ ली थी। तो आज अपने ये बाकी की जो बची हुई है 2 कंडीशन इसको अपने पढ़ते हैं। तो चलिए बी कंडीशन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उनको अपने क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो इस त्रिभुज के अंदर क्या है, कुछ विशेष प्रकार की आकृति हो सकती है। जैसे ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर इस प्रकार से ये फॉर्मेट आपका पेपर में पूछा जा चुका है। एक जैसे ये जो ट्रायंगल आप बनाते हो ये स्टार इस तरह से पूछा जा सकता है। और एक इसके अलावा ये वाला जो कंडीशन है ये भी पेपर में काफी बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया इस तरह से। ठीक है, तो ये कुछ विशेष आकृतियां हैं। तो ये एसएससी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो आपको डायरेक्ट ही इनको ध्यान रख सकते हैं। तो जनरली ये जो आप देख पा रहे हो इसके अंदर क्या है, अगर आप 1 2 3 4 ऐसे गिनोगे तो आपके क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी और टाइम लगेगा। लेकिन आपको करना कैसे है, प्रोसीजर ये होता है कि ऐसी आकृतियों को पहले सिंगल वाले ट्रायंगल को काउंट कर लीजिए, फिर उसके बाद में 2 जो ट्रायंगल से मिलकर बनते हैं उनको काउंट कीजिए, फिर 3 ट्रायंगल से मिलकर बनने वाले और फिर बड़ा जो फाइनल ट्रायंगल है उसको काउंट करेंगे। तो इसमें अपने देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्रायंगल आप देख सकते हो, सिंपल है। 6 के बाद में 2 ट्रायंगल से मिलकर बनने वाली बात करें तो देखो एक ये बन जाएगा 7, एक ये हो जाएगा 8 और एक ये हो जाएगा 9। 9 के बाद में 3 की बात करते हैं तो देखो 3 से मिलकर तो एक इधर वाला हो गया ये 10 और एक इधर वाला हो गया ये 11। एक इधर से देखिए ये ऊपर बन गया है 12, एक इधर से बन गया ये 13। कितने हो गए 13। अब इधर से भी देखेंगे तो 13 से एक ये बन गया है 14, एक ये बन गया है 15 और एक ये बड़े वाला 16। तो यानी टोटल इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 16 ट्रायंगल। अब बात करते हैं स्टार वाले ट्रायंगल के अंदर। तो स्टार वाले में अगर आप इसको काउंट करोगे तो टोटल इसमें कितने आएगा, 10 ट्रायंगल आ जाएंगे। तो कई बच्चे सोचते हैं कि 10 है इसमें कहां, तो देखिए इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 ट्रायंगल सभी को दिख रहे हैं। इसके बाद में 2 ट्रायंगल से मिलकर बनने वाले अपने काउंट कर सकते हैं। तो देखिए एक बार मैं इसको क्या है यूं छुपा देता हूं, तो यूं छुपा देता हूं तो एक तो देखो ये वाला बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है 2 और एक ये अंदर हो गया 3, तो 3 ये हो गए। अब इसको अगर देखेंगे तो इसको मिलाते हुए एक ये हो गया 4 और एक यहां से ये हो गया 5। तो 5 ये थे, 5 छोटे वाले थे, तो टोटल कितना हो गया आंसर 10 हो गया। अभी इसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसको भी आप उसी प्रकार कर सकते हो फॉर्मेट में। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 ट्रायंगल यहाँ पे सभी को दिख रहे हैं। उसके बाद में 2 ट्रायंगल से मिलकर बनने वाले, देखो 2 ट्रायंगल से मिलकर बनने वाले एक ये हो गया 2 गया। उसके बाद में देखो 5 तो हो गए और 2 क्या हो गए, 2 ट्रायंगल से मिलकर बने वाले। उसके बाद में 3 ट्रायंगल से मिलकर जो बनते हैं उनको अपने ऐड कर लेंगे, एक और एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 3 और एक यहाँ से 4। तो 4 ये हो जाएंगे, तो 5 और 2 7 और एक ये बड़े वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 और 2 7, 7 और 5 12। तो इसके अंदर टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ये कुछ विशेष प्रकार के हैं जिसमें काफी बार पेपर में पूछा गया है। चलिए इसका भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इसका आंसर होगा। और यहाँ पर हमने इसको इस तरह से, तो इसमें आप देखेंगे गौर से तो कुल कितने ट्रायंगल हैं। तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, कल जो तरीका था ए नंबर वाला वही फॉर्मूला है, 1 2 3। तो 1 2 3 देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मिला हुआ नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, इसके साथ अटैच में नहीं है। ये मैं अलग कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अब 1 2 3 तो इनको आपस में क्या है जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो ऊपर भी 6 और नीचे भी क्या हो जाएगा 6, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 12। तो 12 त्रिभुज इसमें क्या है टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो कंडीशन जो दी थी, इस डी प्रकार की कंडीशन में कुछ इस प्रकार की विशेष आकृतियां आती हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो आप याद रख सकते हो, ये स्टार है जो क्या है 10 के अंदर आता है, ये 16 के अंदर और ये 12 के अंदर, और इस प्रकार का केस है ये तो अपने कंडीशन ए में जो पड़ी थी उसी फॉर्मेट के अंदर चलेगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने कंडीशन नंबर ई के ऊपर चलते हैं, जिसके अंदर क्या है देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कंडीशन नंबर ई,
तो कंडीशन ई में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर भी क्या है, कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल आते हैं, जैसे ये एक, फिर इसको सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सीक्वेंस में चलेंगे इस प्रकार। तो इसमें क्या है, हम सीक्वेंस को बढ़ा रहे हैं, फिर उसी प्रकार आगे इसके अंदर काउंट करते चलेंगे 1 2 3, फिर इस प्रकार इसको क्या है और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे लेवल को, तो इस प्रकार, फिर इस प्रकार यहाँ पे 1 2 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, तो आप कुछ देख पा रहे होंगे कि इन जो आकृतियों में पहली कंडीशन ए वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो ये ट्रायंगल एक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप देखोगे इसमें कैसे काउंट करोगे तो आप देख पा रहे हो इस ट्रायंगल के कितने पार्ट हो रहे हैं, 2 पार्ट हो रहे हैं, तो यानी 2 पार्ट हो रहे हैं तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 2। इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं, 1 2 3, तो देखो कैसे, एक ये 2 एक ये 3, तो इसमें 3 पार्ट हो रहे हैं तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 3। इसी प्रकार इसमें देखेंगे कितने पार्ट हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट हो रहे हैं तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 5। अब इस प्रकार, लेकिन इसमें गौर से देखो ये वाला जो है, ये अगर इसको अगर अपने देखें ये वाला रूल, तो ये रूल ए का रूल लग रहा है, 1 और ये 2 पार्ट है, तो इसको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 3। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3, तो ऐसा तो 3 बार हो रहा है, तो इसी वजह से 3 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 3 9 हो जाएगा। अब इसी के अंदर भी देखो सेम पार्ट है ना, ये देखो 2 और ये पार्ट, तो ये वाले जो पार्ट होंगे तो 1 2 3, तो इसको आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। लेकिन पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24, तो 24 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, इसके अंदर भी देखो 6, इसके अंदर भी 6, इसके अंदर भी 6 और इसके अंदर भी 6, तो इस प्रकार के टोटल इसके अंदर 24 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी कंडीशन नंबर 3 जो आपको इस प्रकार ध्यान रखनी है। तो आइए अब अपने नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे चलते हैं, जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, यानी वर्ग की संख्या अपने ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो देखो बहुत ही आसान तरीका है नंबर ऑफ स्क्वायर्स ज्ञात करने का। तो ध्यान से देखिए कि वर्ग की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग की संख्या। तो देखो वर्ग की संख्या के अंदर भी अपने पूरा सीक्वेंस चलाएंगे। तो जैसे कि ये एक वर्ग है, फिर इसके बाद में इसके अंदर क्या है, एक लाइन ऐड कर देना है, फिर इसके अंदर मैंने 2 लाइन ऐड कर दी है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 3 लाइनें ऐड हो चुकी हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या है, 4 लाइनें, ये 4 पार्ट हो चुके हैं इसके। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद में क्या है, थोड़ा सा फॉर्मेट को चेंज कर दिया है इसी के अंदर इस प्रकार से। फिर उसके बाद में कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से। और फिर इस के बाद में क्या है, एक ये देखिए, ये भी पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या सवाल है और क्या इस तरह। ये देखो, ये स्क्वायर की फॉर्मेट में है, ठीक है ना, यहाँ पे ये स्क्वायर की फॉर्मेट में है, लेकिन कंसेप्ट वही है, बिल्कुल आसान है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, वर्ग है, एक ही है, और ध्यान रखना वर्ग की क्या होते हैं, ऑल साइड इक्वल होती है। ठीक है, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड क्या होगी, इक्वल होगी, और वर्ग आपस में स्क्वायर फॉर्म में मिलकर ही वर्ग को बनाएंगे। तो जैसे इसमें देखो 2 आयत हैं, तो 2 आयत मिलकर एक वर्ग बना रहे हैं, लेकिन अब इसके अंदर ये नहीं है कि 1 2 और ये 3 वर्ग होंगे, इसमें वर्ग एक ही है इसमें भी। लेकिन जैसे ही ये वाला जो टाइप आता है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक ये बड़े वाला हो गया 5। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 5। एक ये तरीका भी है। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, तो देखिए 1 2 3, और इधर भी लिख लीजिए 1 2 3, बस इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो 9 और 4 13 और 1 कितना हो जाएगा 14। तो इस प्रकार इसको कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है और सभी में अप्लाई हो जाएगा। चलिए इसके अंदर देखते हैं, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, 4 को 4 से करेंगे 16, 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे 1, तो 16 और 9 25, 25 और 4 29 और 1 30। तो इसके अंदर टोटल कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। और ये अभी आप देख पा रहे हो कि इसमें जितने कॉलम हैं उतने ही क्या है, रो है। देखो ये 1 और 2 क्या है, कॉलम है, और रो भी कितनी है, 1 और 2, यानी जितनी पंक्ति हैं उतने ही कॉलम है। इसमें देखो 2 पंक्तियां हैं, 1 और 2 ही क्या है, कॉलम है। इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 ही कॉलम है। इसमें
4 पंक्तियां हैं और 4 ही कॉलम, यानी सेम ही पंक्ति और सेम, लेकिन ये अलग हो तो भी रूल यही रहेगा आपका, एक ही रूल। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर देखते हैं। तो ये देखेंगे 1 2, तो 1 और 2, तो 2 को 2 से करेंगे 4, 1 को 1 से करेंगे 1, तो देखो यहाँ पर कितने आ जाएंगे टोटल 5, लेकिन ये पार्ट कितने हो रहे हैं इसके, देखो 1 2, तो 2 पार्ट होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 हो जाएगा। इसी तरह देखोगे 1 और 2, 1 और 2, तो 2 को 2 से किया 4, 1 को 1 से किया 1, 4 और 1 5, लेकिन कितने पार्ट हो रहे हैं 1 2 3, 3 पार्ट हो रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके अंदर देखेंगे तो देखिए अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि ये वाला जो फॉर्मेट है ये 5 ट्रायंगल लेकर चलता है अपने पास, तो देखो 5 ये लेके चलेगा, लेकिन ये 2 पार्ट है तो इनको क्या कर दोगे 2, और ये देखो साइड में 1 1 1 ये 1 1 ये 4 ये टोटल इसमें कितने ट्रायंगल हो जाएंगे 14 इसके अंदर ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने निकाल सकते हैं। तो अब जो भी ये क्वेश्चन थे इसके अंदर क्या था, पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या, यानी जो कॉलम जिसे स्तंभ बोलते हैं उनकी संख्या क्या है, सेम है। अगर ये सेम ना हो तो भी हम देख सकते हैं कि रूल हमारा यही रहेगा और इसको हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगर ये सेम ना होता तो कैसे करते हैं। ठीक है, मैं दोनों ही यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ये एक एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो देखो 5 को 5 से कर दोगे 25, 4 को 4 से कर दोगे 16, 3 को 3 से कर दोगे 9, 2 को 2 से कर दोगे 4 और 1 को 1 से कर दोगे 1, तो बस इसको जोड़ दीजिए तो कितने हो जाएंगे 25 और 16 41, 41 और 9 50 और 5 55। अगर ये सेम नहीं हो तो भी रूल वही रहेगा हमारा। देखिए कैसे, जैसे क्यों आ गया 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, कुछ ऐसे होगा। तो इसमें आपको नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, रूल हमारा वही रहेगा, पहले को लास्ट से 4 को 6 से किया 24, 3 को 5 से, क्योंकि संख्या कितनी है 1 2 3 4 है और कॉलम्स कितने हैं 6, तो अगर यहाँ पर दोनों अलग अलग हो तो कैसे करेंगे, रूल वही रहेगा, 6 को 4 से गुणा कर देंगे 24, 5 को 3 से कर देंगे 15, 2 को 4 से कर देंगे 8 और 1 को 3 से कर देंगे 3। तो अभी इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 3 + 8 + 15 + 24, तो 15 और 8 23, 23 और 3 26 और 24 50। तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जिसके अंदर क्या होगा, यही सेम प्रोसीजर होगा 1 2 3 4, तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3, तो आपको रूल वही रखना है, लास्ट को लास्ट है, 3 को 5 से करेंगे 15, 2 को 4 से करेंगे 8, 1 को 3 से करेंगे 3, तो 3 + 8 + 15, 15 8 23 और 3 26, इसके अंदर ट्राई हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अपने इसके अंदर आगे एक और एग्जांपल लेते हैं जो पेपर में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम रूल को सेम ही रखेंगे, अगर चाहें तो अपने रूल उसके लिए अलग लगा रख सकते थे, कौन से में, जिसमें पंक्ति और स्तंभ यानी कॉलम सेम हो, लेकिन जरूरत नहीं है, ये रूल ही इनफ है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया एग्जांपल है, तो इसके अंदर आप मुझे बताएंगे कि किस हिसाब से इसको काउंट करेंगे। ठीक है, ये वाला तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स पता करते हैं यहाँ पर इस प्रकार है। तो अगर आप गौर से अगर देखते हो तो आप ये सब जानते हो कि जब ये वाला फॉर्मेट होता है तो इसके अंदर 5 वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5। तो अब देखिए इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है, तो इसमें आप काउंट करो तो कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, लेकिन इसके अंदर भी काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे 5। लेकिन ये वाला जो डब्बा है देखो इसके अंदर भी आ चुका है, इसके अंदर भी आ चुका है, तो यानी ये तो कॉमन हो गया, तो दोनों में आ चुका है, तो इसका मतलब इसमें एक फिर कम कर दें, तो कम कर दें तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4। अब इसी तरह इसमें जब अपने ऐड करते हैं ये वाला, इसमें जब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें भी कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, इसमें भी क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन कॉमन है, जो कॉमन है वो कम करते चलेंगे एक, इसमें भी क्या है कौन सा पोर्शन, ये वाला, ये कॉमन और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। अब ऐड कर देंगे तो 4 × 4 = 16, 16 और 5
21। तो टोटल इसमें कितने ट्राइंगल आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे, सॉरी। तो स्क्वायर कितने हो जाएंगे इसमें, 21 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप क्या है स्क्वायर के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट को लेते हैं अपने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो इसी का ही सेम फॉर्मेट है आयत के लिए, ठीक है। तो इस तरह से अपने बात करते हैं आयत के लिए। तो देख लीजिए फॉर्मेट वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया बस। इस तरह से, ठीक है। चलिए तो इसमें भी क्या है, सेम है, ये तो एक है, सभी को दिख रहा है। इसमें देखेंगे 1 2 1 2। अब आपको करना क्या है, 1 और 2 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3। इधर भी जोड़ दीजिए, 1 और 2 कितना हो गया, जोड़ 3। तो इधर भी 3 इधर भी 3, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। तो इसमें कितने आयत हो जाएंगे 9। ये आयत के लिए फॉर्मेट रहेगा 1 2 3। तो जोड़ दीजिए कितना आ गया 6। और यहाँ पे 1 और 2 तो जोड़ दीजिए कितना आ गया यहाँ पर 3। तो 6 × 3 कितना हो जाएगा 18, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 और 3 7 और 2 9 1 10। और ये कितने आ जाएंगे इसमें भी 10। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा 100। तो इसमें 100 है। तो ध्यान रखना एक दी गई आकृति के अंदर आयत की संख्या हमेशा वर्ग की संख्या से क्या होती है, ज्यादा होती है, वर्ग की संख्या से ज्यादा होती है। तो देखिए वर्ग की संख्या से ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि जब आप एक आकृति बनाते हो इसके अंदर, जैसे ये हमने बनाया, तो इसमें क्या है वर्ग तो कितने हैं 5 हैं, लेकिन आयत तो देखो ये भी तो हो सकता है, 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 इसलिए आयत की संख्या ज्यादा होगी। तो यानी अगर मैं बात करूं तो क्या बोल सकते हैं अपने ये वर्ग और आयत के लिए कि जो सभी वर्ग होते हैं ना, सभी वर्ग वो क्या होते हैं आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत क्या नहीं हो सकते, वर्ग नहीं हो सकते। इसका मतलब जो वर्ग है वो भी आयत में काउंट होंगे और आयत जो है वो तो आयत में काउंट होंगे ही होंगे। तो सेम आकृति के लिए आयत की संख्या हमेशा वर्ग की संख्या से ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आयत के लिए इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि उसको किस प्रकार सॉल्यूशन करना है। जैसे ये एक आकृति है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये दी गई आकृति में आपको क्या बताना है, आयत की संख्या बताना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या है इसको 2 या 3 पार्ट में बांट सकते हो। जैसे मैंने इसको ए बांट दिया, इसको पूरे को बी और इस पार्ट को क्या बना दिया सी। तो अब आप सबसे पहले देखोगे कि ए पार्ट में कितना है, तो ए में कितना है, देखो ए तो इतना है, तो ए में कितना है 1 है। अब आप देखोगे बी में, तो बी में देखोगे तो बी में क्या है 1 2 3 4 5, कितने 5। अब 5 और यहाँ पर ये कितने हो गए 2 और 1 3 और 3 6 4 10 और 5 15। तो इनको ऐड कर देंगे, ये बी के अंदर ट्रायंगल आ जाएंगे, ये आयत आ जाएंगे 15। अब आप सोच रहे हो कैसे, तो देखो एक ये हो गया, फिर 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 एक ये हो गया। इस प्रकार काउंट करते हुए अपने फॉर्मेट है, वही फॉर्मेट है, क्योंकि 15 × 1 15 × 1 यानी 15 हो जाएगा। अब मैं बात करूं सी, तो सी में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हम देखेंगे ए और बी से मिलकर कुछ बनता है क्या, तो ए और बी से मिलकर देखो ए और बी है ना, तो ए प्लस बी जो मिलकर कितना बना रहे हैं, देखो ये वाला कितना बना रहे हैं, एक आयत बना रहे हैं। अब ए और बी हो गया, अब बी और सी मिलकर बना रहे हैं क्या, जी हाँ बी और सी भी मिलकर एक बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए। इसके बाद में देखेंगे ए बी सी तीनों मिलकर बना रहे हैं क्या, जी हाँ नहीं बना रहे, ठीक है। तो अब इसका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 15 4 कितने हो जाएंगे 19। तो इसमें टोटल कितने आएंगे, ये आयत हो जाएंगे 19, इसमें आयत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वो है वर्ग की संख्या, क्या ये वर्ग क्या सर्कल की संख्या ज्ञात करना। सर्कल बहुत आसान है और पेपर में बहुत कम आता है, आसानी से आप इसमें निकाल सकते हो। जैसे कि ये एक सर्कल है 1 2 3 इस प्रकार, ठीक है, कुछ इस प्रकार देगा। इसमें क्या है सर्कल की संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर कई बार इस प्रकार भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर भी एक तरीका है जो आपको याद रखना है कि कैसे सॉल्व आउट करना है, ठीक है। एक इस प्रकार से, ठीक है। तो इसमें जब भी आपको सर्कल काउंट करने हो तो आपको क्या करना है, बाहर से इसको काउंट करना है। तो बाहर से मतलब 1 2 3 4 5 6
7 8 9, तो इसमें कितने हो जाएंगे 9। बाहर से काउंट करो तो इजी होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 10, तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे 10। इसी तरह इसके अंदर देखिए 1 2 और 3, 3 तो बड़े हो गए और छोटे कितने हैं 3 और 3 6 छोटे हैं, तो 3 + 6 कितने हो जाएंगे। वेरी इजी है, पेपर में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर ट्रायंगल के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बाकी आप इजीली इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। देखो रेखाओं की संख्या, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है। रेखाओं की संख्या ज्ञात करना, तो रेखाओं की संख्या में ध्यान रखना, रेखाएं किसी भी स्ट्रक्चर जो होती है, कोई भी स्ट्रक्चर, तो उसमें कुल 3 प्रकार की रेखाएं होती हैं, 3 प्रकार की। तो पहली कौन सी है, क्षैतिज रेखाएं, जिसको अपने इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी वर्टिकल लाइंस, और तीसरी जो होती है तिरछी रेखाएं यानी इंक्लाइंड लाइंस। तो आप क्षैतिज लाइनें देखी होंगी आपने कुछ इस प्रकार से, ये वाली जो है क्षैतिज होती है, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या होती हैं, इस प्रकार होती है वर्टिकल। खड़ी लाइनें जिनको बोल सकते हैं तिरछी, कुछ इस प्रकार हो सकती है या इस प्रकार हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, आपको एक कोई आकृति दी जाएगी और उस आकृति में पूछा जाएगा कि कुल रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या क्षैतिज रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, या ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार, ठीक है। तो चलिए इसके अंदर अपने क्वेश्चन करते हैं। ये 3 प्रकार की रेखाएं हैं और इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा देख लीजिए। जैसे कि ये एक एग्जांपल है और इसके अंदर आपको क्या निकालना है, रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है, रेखाओं की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। ये तो आपको अगर पूछे इसमें कि कुल रेखाएं कितनी है, तो आपको पता है कुल रेखाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है क्षैतिज, तो क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ऐसे भी नोट कर सकते हैं। एक होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी लाइन, उसको वर्टिकल बोलते हैं। एक होती है इंक्लाइंड यानी तिरछी लाइन, तो इंक्लाइंड को आई से नोट कर सकते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइंड, तीनों लाइनों का टोटल निकालना है। तो देखो हॉरिजॉन्टल कैसे काम करेंगे, इस तरह से 1 और 1 ही होगी, 2 और 1 होगी 3। तो ध्यान रखना ये पूरी एक ही लाइन है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि भी इस आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम, मिनिमम जिसे कह सकते हैं, कम से कम कितनी लाइनों की आवश्यकता होगी। तो यानी इसमें अपने को कम से कम हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो कितनी खींचनी पड़ेगी, 3 रेखाएं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। इसके बाद में है वर्टिकल यानी खड़ी रेखाएं, तो खड़ी रेखाएं देखिए 1 2 और 3, तो वर्टिकल भी कितनी है 3। इंक्लाइंड लाइन कौन सी, तो तिरछी, तो तिरछी का भी तरीका है 1 2 और 3, इधर से काउंट करेंगे 1 2 और 3, तो ये 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 9। अगर वो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि दी गई आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो सीधी रेखाएं, तो सीधी रेखाएं की संख्या, तो इसका मतलब यही है कि हमें इसमें टोटल लाइनें ज्ञात करनी है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसमें आपको ये बताना है कि कुल कितनी रेखाएं इसमें सम्मिलित हैं, कुल कितनी रेखाएं इसमें सम्मिलित हैं। तो यानी इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, कुल रेखाएं ज्ञात करनी है। वेरी इजी है ये, आप आसानी से बना सकते हो, मगर ध्यान रखना कि अगर कोई लाइन सीधी है तो वर्टिकल है, तो जैसे तो पूरा का पूरा एक स्ट्रोक में ही उसको काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना काउंटिंग फिगर का टॉपिक। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे और इसे अच्छे से समझिए और ध्यान से देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।